अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में नहीं आए और ना ही हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, लेकिन मौत बराबर बराबर हमारा पीछा कर रही है। हम लोग किसी वक्त भी दुनिया से जा सकते हैं। मौत हमारा पीछा कर रही है और हम आगे आगे भाग रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें मरने से पहले मौका दिया था कि आप ज़िंदगी के अंदर ये जो कुरान पाक मैंने भेजा है दुनिया के अंदर, इसके बारे में कुछ सोच लो, इसके बारे में कुछ कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1740 के लगभग कुरान पाक का फारसी में तर्जमा किया था। जब फारसी में तर्जमा किया था तो उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद के अंदर फारसी समझी और बोली जाती थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उसके बाद 1700 की बात है, 17वीं सदी की बात है। उस वक्त फिर उसके दो बेटे थे, एक का नाम था शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देलवी और दूसरे के बेटे का नाम था शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी। वो भी मुहद्दिस थे, मुहद्दिस के बेटे थे और उन्होंने अपने बाप से भी तालीम हासिल की थी। तो उन्होंने फिर उस फारसी के तर्जमे से कुरान पाक का रफ़ीउद्दीन शाह साहब ने बामुहावरा तर्जमा किया। तो हमें अब पब्लिक को समझ आई ये कुरान जो है ये कहता क्या है, इस कुरान के अहकामात क्या हैं, इस कुरान के अंदर क्या लिखा है और क्या बात की है अल्लाह पाक ने। क्योंकि हम तो अरबी में पढ़ते थे, सन 1700 पहले सब लोग अरबी में पढ़ते थे। बस अरबी लिखी और अरबी मौलवी साहब से की और अरबी के अंदर कुरान पाक की तिलावत करते रहे। लेकिन जब इसका तर्जमा उर्दू में हुआ तो बरसगीर पाक व हिंद में लोगों ने देखा कि ये क्या अहकाम है, ये तो मुकम्मल ज़ाब्ता ज़िंदगी है, ये तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो हम इसको क्यों ना फॉलो करें, इसको क्यों ना इसके ऊपर अमल दरामद करें। तो इसके अंदर शाह अब्दुल कादिर ने जब बामुहावरा तर्जमा किया तो पता चला सूरह माइदा आयत नंबर 33, चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो। फिर पता चला कि चोरी, डाका और करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है और इन मुजरिमों को कैसे बेनकाब करना है और कैसे इनको सजा देनी है। तो इसी तरह जना बहुत आम था, बदकारी बहुत आम थी। तो भला हो शाह रफ़ीउद्दीन का, जिसने इसका बामुहावरा तर्जमा किया और बामनी तर्जमा किया, और भला हो शाह अब्दुल कादिर का, जिसके अंदर उसने बामुहावरा भी तर्जमा किया उर्दू के अंदर। फिर हमें समझ आई कि जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े मर्द को लगाने हैं और 100 कोड़े औरत को लगाने हैं। तब ये जना रुकेगा, तब ये जना पे कंट्रोल होगा। और जो लोग बदकार हैं या जना बिल जबर करते हैं, तो ओल्ड टेस्टमेंट पुरानी तौरा जिले मुकद्दस उसके अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको संसार करो। तो नाज़रीन, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब तक हम कुरान की वो सजाएं जो अल्लाह ने आसमान से उतारी हैं उसको जब तक हम नाफिल अमल करवाने के लिए कोशिश नहीं करते, ना हमारी चोरी रुकेगी, ना हमारा डाका रुकेगा, ना ज़ना बिल जबर रुकेगा, ना बदकारी रुकी। तो आज कुरान एक आलमी ज़रूरत है। कुरान एक आलमी ज़रूरत के साथ साथ ख़ास तौर पर जो हमारे मुस्लिम ममालिक है उसके अंदर कुरानी शरई सज़ाओं का नाफिल अमल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर आप मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें मरने से पहले ये जो कुरानी शरई सज़ाएँ अल्लाह पाक ने उतारी हैं, कुरानी शरई अहकामात जो उतारे हैं, उसको नाफिल अमल करवाने के लिए हमें दिन रात तवज्जो करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी और इसके अंदर अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरानी शरीफ सजाएं सूरत नूर आयत नंबर 1
अल्लाह ने फरमाया काल अल्लाह ताला फिर कुरान मजीद कि ये सजाएं ये अहकामात मैंने उतारे हैं और आपको हुक्म दिया जाता है कि इसको नफ्ज़ करवाएं। अगर आप इसको नफ्ज़ करवाएंगे तो आपका मुआशरा प्यूरिफाई हो जाएगा। बट आई एम सेइंग हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल एक्टिविटीज, हाउ, टेल मी, इंस्टेड ऑफ punish the criminals in the light of Quran accordingly. Nazreen, this Quran, it is not a book of worship. It is a book of rules. It is a book of law and a book of rules and regulation. It is a book of old nation stories. पढ़ो सूरह कमर आयत नंबर 17, सूरह कमर आयत नंबर 22, आयत नंबर 32, आयत नंबर 40। वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई जिक्र को समझे और सोचे, जबकि हमने इसको समझने के लिए आसान बनाया है। शाह रफ़ीउद्दीन ने तर्जमा किया और शाह अब्दुल कादिर ने भी कहा इस अरबी का ट्रांसलेशन के फ़हल मिन मुद्दकिर, इस कुरान को समझने के लिए हमने आसान बनाया है। कल तक ये मुश्किल था, अरबी मुश्किल थी, इसको समझना मुश्किल था, इसको फॉलो करना मुश्किल था, लेकिन आज हमारे पास उर्दू में भी मौजूद है, फारसी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है और पंजाबी में भी मौजूद है, पश्तो के अंदर भी इसकी ट्रांसलेशन मौजूद है और हर ज़बान में आप इसका तर्जमा हो चुका है। तो आज इसको समझना, इसको फॉलो करना आसान है। तो अल्लाह पाक ने आज हमें कुछ और चांस दिया है, हमें पाकिस्तान दिया है, किस लिए कि इसके अंदर हम चोरों के हाथ काटेंगे, जाने को कोड़े मारेंगे और हमारा मुआशरा प्यूरिफाई होगा और हमारा मुआशरे की इस्लाह होगी और कुरान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज 70 से 75 साल गुजर गए, हमारी बहुत सी दीनी जमातें, हमारे बहुत से अकाबरीन ने इस पर बहुत कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन बट इन वेन, अभी तक हम लोग नाकाम हैं, अभी तक हम शरीयत नहीं ला सके, अभी तक हम कुरान खिलाफत रास्ता का निज़ाम लाने में नाकाम हो चुके हैं, अभी तक नहीं ला सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, गो फॉरवर्ड, कम आउट फ्रॉम द पैसिव रेजिस्टेंस, गो फॉरवर्ड टू द एक्टिव रेजिस्टेंस। लिखो और बोलो कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है, इसलिए कि कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान से साबित नहीं है। कोई मुस्लिम स्कॉलर, कोई मशाइख, कोई मुफ्ती, कोई अलामा मुझे एक भी निकाल कर दिखा दे जिसमें यह लिखा हो कि इस जुर्म की सजा कैद और कैद बामुशक्कत है, 5 साल कैद है, 10 साल कैद है या उम्र कैद है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्लाह का निज़ाम हमारे पास आया है, अल्लाह के अहकामात आए हैं, अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं। माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, वो क्या कहते हैं कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम ऐसे काम क्यों करते हैं जिस पर तुम्हारा खुद अमल नहीं है। और क्या यहाँ लाड बिकाले का कानून चलेगा पाकिस्तान के अंदर? क्या डास कैपिटल कार्ल मार्क्स का कानून चलेगा पाकिस्तान के अंदर? क्या यहूदो नसारे का कानून चलेगा पाकिस्तान के अंदर? नहीं, कुरान का कानून चलेगा। और कुरान के लिए हमने ये पाकिस्तान हासिल किया और कुरान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलम, उन्होंने भी एक क्लिप अपलोड किया था कोई 10 मिनट का, उन्होंने फरमाया था, बड़ी अच्छी बातें की थी, पूरी कुरानी शरीफ को ब्रीफ किया था, लेकिन एक थोड़ी सी गलती कर ली कि ये कुरानी सजाएं पाकिस्तान में नफल करवाना एक दीवाने का ख्वाब है। नहीं, कुछ लोग मिर्ज़ा को जेलवी कहते हैं, कुछ छोटा मिर्ज़ा कहते हैं और कुछ बड़ा मिर्ज़ा कहते हैं। और आज मैं भी आपको मिर्ज़ा साहब कह रहा हूँ कि ये दीवाने का ख्वाब नहीं है, ये अल्लाह का अहकाम है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत है। इसको नाफिज अमल करवाने के लिए सब लोग मिलकर कोशिश करें। क्या देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है या अहले तशय्युअ है, हर तबका फ़िक्र, हर स्कूल ऑफ थाट ने अपना अपना तर्जमा इसमें कर रखा है। अब कोई मुश्किल नहीं है, अब सब लोग इसको अपने अपने फ़िरके के मुताबिक इसको समझ सकते हैं। आप मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जमा उठा के देख लें,
उर्दू में है, आप समझ सकते हो। आप सही अमर रज़ा खान बरेलवी का तर्जुमा उठा लो, साफ लिखा हुआ है। आप जूनागढ़ी का उठा लो, आप जो है वो एरदशी का किसी भी स्कूल का, जवाब साहब नकवी साहब का उठा ले, कोई भी तर्जुमा किसी से कंट्राडिक्शन नहीं करेगा। सब में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सब ने एक ही तर्जुमा किया है, ऐ अल्लाह पाक हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तेरी ही तुझसे ही हम मदद मांगते हैं और तुझसे ही हम इल्तिजा करते हैं। और अल्लाह पाक ने यह अहकामात, ये निज़ाम ज़िंदगी हमें दे दिया है और अब हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम अगर मुकम्मल शरीयत नाफिज़ नहीं अमल नहीं हो सकती तो एटलीस्ट कुरानी शरीयत से आए तो हम नाफिज़ अमल करवा लें, ताकि हर तरफ इस्लामी मुआशरा कायम हो जाए। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है माय डियर ब्रदर्स कि कुरानी शरीयत अहकामात को हम नाफिज़ुल अमल करवाएं, कुरानी शरीयत अहकामात के ऊपर हम खुद भी अमल करें और अपने जो अकाबरीन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें और वो भी इसके ऊपर अमल करें। हमारी हुकूमतें, हमारे पार्लियामेंट्स, हमारी सेनेट, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो एक बिल मूव करें, कुरानी शरीयत सज़ाओं का पार्लियामेंट के अंदर एक बिल मूव करें और उसका फिर सदारती ऑर्डिनेंस जनाब सदर पाकिस्तान से जारी करवाएं और पाक फौज को अपने साथ मिलाएं, पाक अदारों को आप सुनाएं। तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है, तमाम अदारों से इल्तिजा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, मानो ये एक इस्लामी रियासत है और इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुरान इज़ ए बुक ऑफ ओल्ड नेशन स्टोरी। सूरह कमर में कौम आद और कौम लूत और कौम समूद और आले फिरौन के बारे में बताया गया है। और इसी तरह कज़्ज़बत सूरत हज आयत नंबर 42, आयत नंबर 43 और आयत नंबर 44। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व आद व समूद व कौम इब्राहीम व कौम लूत। कज़्ज़बत झुठलाया इन कौमों ने और उनके ऊपर हर किस्म का अज़ाब आया। कौम आद पर तेज़ हवा का अज़ाब आया और कौम समूद पर चीख का अज़ाब आया, तेज़ बुलंद चीख का अज़ाब आया। और कौम लूत के ऊपर पत्थरों का अज़ाब आया और कौम नूह पर आग का अज़ाब आया और आले फिरौन के ऊपर आग का अज़ाब आया। तो कज़्ज़बत झुठलाया, मदीन वालों ने भी झुठलाया। लेकिन आप बावर करें, आप ये करें कि हमारा कुरान एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह का रसूल एक है। और सूरत हज आखिरी आयत, हुवसम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह पाक ने सबका नाम मुसलमान रखा है। आप सब लोग मुसलमान हो, आप सब लोग अल्लाह को मानने वाले हो, रसूल के मानने वाले हो और मनने वाले हो। मौत का नकारा किस वक्त भी बच सकता है, आप किसी वक्त भी मौत की दहलीज में जा सकते हैं। तो मौत में जाने से पहले तो अल्लाह पाक कुरान के अंदर ये लिखा है, क्या लिखा है? ये कुरान बरोज़ क़यामत आपके खिलाफ गवाही देगा अगर इसके शरई कानूनी अहकामात को, कुरानी शरई अहकामात को नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए आपने कोशिश ना की हो। और फिर काल रसूलो या रब इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, झुठलाया और बनाए ताक रखा कुरान के ऊपर, इसको महजूरा, इसको साइड पे रखा, इसको गिलाफों में लपेट दिया, अलमारी में बंद कर दिया, निकाला, अरबी पढ़ी और चल दिए, निकाला, सवाब हासिल किया और चल दिए। लेकिन ये जो मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है, ये जो मुकम्मल शरीयत है, इसको नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए कौन करेगा? क्या फरिश्ते आएंगे? क्या जिन्नात आएंगे? कौन करवाएगा? यकीनन आप लोगों ने ही करवानी है। ऐ मेरे उलमाए कराम, ऐ मशाइख, ऐ दानश्वरों, ऐ पार्लियामेंटेरियनों, ऐ सेनेटर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़
कुरानी शरीफ सज़ाओं को नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए आप कोशिश करें। आइन भी आपको इजाज़त देता है। दस्तूर पाकिस्तान चैप्टर 9 पेज 145 देखो, खुलो दस्तूर पाकिस्तान, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई एंटी कुरान कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन इसराइल पाकिस्तान 1977 के अंदर है तो हमें बताओ, हम उसको कुरान के मुताबिक ढाल देंगे। अभी आप देखो 1949 में जो करार मकासद मंजूर हुई थी, वो भी आईने पाकिस्तान के पेज 1 के ऊपर साफ साफ लिखी हुई है कि हाकमियत अल्लाह की होगी, कानून अल्लाह का होगा और शरीयत इसके अंदर नाफिज होगी। तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मरने से पहले इसको नाफिज अमल करवाने के लिए उस कोशिश करें और शुक्रिया अदा करें शाह रफ़ीउद्दीन का, शुक्रिया अदा करें मुहद्दिस देलवी का, शुक्रिया अदा करें शाह अब्दुल कादिर का, जिसने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके हमारे हाथों में दिया। अब हमें इसको समझना आसान है, इस पे काम करना आसान है, इस पे कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये तमाम मुआशरे की इस्लाह के लिए इसके अंदर हर चीज़ दर्ज है। इसलिए तो कहते हैं कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कुरान एक मुकम्मल ज़िंदगी है। और इसको करके तो देखो, या कम अज़ कम कुरानी शरीफ सज़ाएँ ही नाफिज़ अमल करवा के आप देख लें। जब पाकिस्तान बना, जब ये ह्यूज माइग्रेशन हुई इंडिया से पाकिस्तान में, जब लोग आए तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी बहू बेटियों को जिंदा दरगोर किया, जिंदा कुओं के अंदर धके दिए ताकि हमारी बहू बेटियों की इज्जत सिखों से और हिंदुओं से बच जाए। और दरिया रावी का पानी मुजाहिदों के खून से रेड हो गया था, सुर्ख हो गया था उन खून से। ये खून किस लिए बहाया गया कि यहाँ पर अल्लाह का निज़ाम होगा, यहाँ पर कुरानी शरीफ से नाफिज़ अमल होंगी। लेकिन हमने भुला दिया हाज़ल कुरान महजूरा, हमने भुला दिया या रब इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इसको हमारी कौम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकवा करेंगे कि मेरी कौम ने इसको भुला दिया, इसको बालातार रख दिया। तो फिर बताओ हमें शफाअत कैसे हासिल होगी हज़ूर सल्लल्लाहु की, उस आखिरी नबी उस ज़मां की, जो आखिरी नबी था और आखिरी मुसद्दा, आखिरी कानून, आखिरी किताब हमें देकर गया। वो हमसे कैसे राज़ी होगा अगर इसको हमने नाफिज़ अमल नहीं करवाने की कोशिश की। और कम अज़ कम लिखो तो बोलो कि मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। तो तब भी कुछ ना कुछ आपकी जिम्मेदारी जो है कब वो स्ट्राइट हो जाएगी। कम अज़ कम आपकी जिम्मेदारी निभा लोगे और उस पर आप जो है स्टैंड स्टिल कर लोगे। तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, बहुत वक्त ले लिया आपका। अब मैं आपसे इजाज़त दूँगा। चलते चलते कहता चलूँ कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आप सब लोगों ने मौत का ज़ायक़ा, सबने मरना है, कब्र में जाना है, अपनी करनी का फल भुगतना है। और कब्र से में जाने से पहले आप कुरानी शरीफ साहब को नाफिज़ अमल करवाने के लिए लिखो और बोलो कि मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में दर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। विश यू गुड लक, हैव ए नाइस नाइट और खुदा पैमान, अल्लाह पैमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।